देश भर के ट्रक चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की लगातार हो रही परेशानियों को लेकर अब संगठनों ने संगठित रूप से मोर्चा खोल दिया है। भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा, शिवाजी वाहन चालक एंड संचालक एसोसिएशन नागपुर एवं गोपाल परिवार फाउंडेशन द्वारा ऑपरेशन सारथी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह एवं परिवहन उपायुक्त विवेक शर्मा को एक विस्तृत शिकायती पत्र भेजा गया है। इसकी जानकारी आज मीडिया को दे दी गई। इस अवसर पर सुनील सिंह, सचिन पांडे, कल्पना लोखंडे, वनमाला रामटेके, अंकित श्राप, सारथी मनीष खड़से आदि भी उपस्थित रहे। इस पत्र में चेक पोस्ट पर हो रही मनमानी, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और ड्राइवरों के शोषण का कड़ा विरोध करते हुए सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की गई है। क्या है शिकायत की मुख्य बातें? भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, शिवाजी वाहन चालक एंड संचालक एसोसिएशन नागपुर के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल व गोपाल परिवार फाउंडेशन के संचालक प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखे गए पत्र में बताया गया है कि देश भर के हाईवे और चेक पोस्ट पर ड्राइवरों से गैर कानूनी तरीकों से पैसे वसूले जा रहे हैं। परिवहन अधिकारियों द्वारा चालकों को अनावश्यक रूप से रोककर चालान या दस्तावेजों के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। ड्राइवरों से व्यवहार अपमानजनक होता है, जिससे उनमें भय, तनाव और असुरक्षा की भावना घर कर रही है। यह स्थिति देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के विपरीत है। सभी चेक पोस्टों पर पारदर्शिता लागू हो, सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाए, आरटीओएस और निरीक्षण अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, ड्राइवरों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को तुरंत रोका जाए, मनमाने चालाने और अवैध वसूली में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ड्राइवरों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया जाए। नरेंद्र मिश्रा और दिनेश अग्रवाल ने बताया कि जो ट्रक ड्राइवर दिन रात देश की जरूरतें पूरी करने के लिए सड़क पर है, वही आज सबसे ज्यादा अपमान और शोषण का शिकार हो रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिना किसी राजनीतिक रंग या स्वार्थ के यह अभियान सिर्फ इंसानियत और सिस्टम में सुधार के लिए शुरू किया गया। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधा हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो ऑपरेशन सारथी को देशव्यापी जन आंदोलन में बदला जा सकता है। ड्राइवरों की प्रमुख परेशानियां: बिना कारण रोकना और पूछताछ करना। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें घंटों तक रोका जाता है, कभी दस्तावेजों की जांच के नाम पर तो कभी रूट परमिट के बहाने। कई चेक पोस्टों पर स्थानीय पुलिस या परिवहन विभाग के कर्मचारी खुलेआम नगद वसूली करते हैं, जो न तो रसीद देते हैं और न ही पूछताछ का कोई वैध आधार बताते हैं। जीपीएस लोकेशन या फास्टैग रिकॉर्ड की जांच के नाम पर ट्रकों को रोका जाता है, लेकिन असल में उन्हें चाय पानी या सुविधा शुल्क देने पर ही आगे जाने दिया जाता है। चेक पोस्ट पर लगने वाला औसतन 30 मिनट से 1 घंटे का समय ड्राइवरों को आगे के ठिकानों पर पेनल्टी भी भुगतनी पड़ रही है। कई राज्यों में स्थानीय पुलिस और अधिकारी भाषा के आधार पर बाहर से आए ड्राइवरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। अपमानजनक शब्दों और धमकी की घटनाएं आम होती जा रही है। बीमा, फिटनेस, ट्रांसपोर्ट परमिट और माल लोडिंग स्लिप की जांच के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है। जो कागजात पूरी तरह से वैध भी हो, उन्हें खामियों के नाम पर खारिज किया जाता है। सरकार की दलील: परिवहन मंत्रालय का कहना है कि इन चेक पोस्टों का मकसद टैक्स चोरी रोकना, ओवरलोडिंग पर निगरानी रखना और अवैध परिवहन गतिविधियों को रोकना है। लेकिन मंत्रालय इस बात को नकार रहा कि कुछ स्थानों पर अधिकारियों द्वारा मनमानी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। ऑपरेशन सारथी अब सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि देश के लाखों ट्रक चालकों की आवाज बनता जा रहा है। यह आंदोलन व्यवस्था में पारदर्शिता, इज्जत और न्याय की मांग कर रहा है। यदि शासन प्रशासन इस पर शीघ्र ध्यान नहीं देता तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में परिवहन व्यवस्था और राष्ट्रीय आपूर्ति तंत्र को गहराई से प्रभावित कर सकता है। साउंड चेक पोस्ट में आए हुए हैं और ऑपरेशन सारथी जो ये हम लोगों ने भयमुक्त
निकाला है, इसके लिए सामने के आरटीओ साहब, सर आपका नाम? नायकर सर से मिले हैं। नायकर सर ने पूरे निवेदन कर रहे हैं साथियों के लिए आपसे जितना से ज्यादा अच्छा कार्य हम उतना करें, सरकार का सहयोग करें और साथियों का सहयोग करें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सबसे बढ़िया भूमिका निभाएं। ये हमारी आशा और विश्वास के साथ हम लोग पत्र के साथ दे रहे हैं और हम चर्चा भी करें। तो कुछ 2 मिनट हमारे लिए बताइए। जो सब आपको जो ये है जरूर आपके लिए धन्यवाद सर। कोई भी गाड़ी आए आप उनका हेल्प करें, गाइड्स करें। बैतूल चेक पोस्ट ससुंदरा MP विवेक टगले जी से हमने मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद हमने ऑपरेशन सारथी के संदर्भ में जो बता रहे हैं कि आप इस रोड पे हाईवे के ऊपर में ऑपरेशन सारथी का मतलब होता है ड्राइवरों की सुरक्षा। ड्राइवर आज हमारे देश के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, सड़क सुरक्षा से लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, सड़क सुरक्षा से अपने आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत में योगदान दे रहा है। विश्व गुरु बनने के लिए हमारा जो आज भारत अग्रसर है उसमें सारथी की सबसे बड़ी भूमिका है। आप जैसे आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी जो इस क्षेत्र में रहते हैं, मेरा आपसे करवत निवेदन है कि जो भी गाड़ी गलत तरीके से आपको समझ में आती है, ओवरलोड है, ओवर हाइट है, साइड है, जो भी प्रॉब्लम पेपर नहीं है, आप उसमें चालानी कार्रवाई करने में बाध्य है। दूसरी बात, आप रोड के ऊपर में किसी प्रकार से अवैध रूप से एंट्री जो होती है उससे राज्य सरकार की बदनामी होती है, प्रदेश सरकार की छवि खराब होती है। और सबसे पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये ऑपरेशन सारथी का काम जो किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पे, ऑपरेशन सिंदूर की देश की सेना ने सबक सिखा दिया है कि घातक अपराधी पापियों की क्या हाल किया जाता है। उसी तरह से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल बनाएं, ऑपरेशन सारथी, यहाँ पे किसी प्रकार से किसी सारथी को भयभीत न होना पड़े, वो सफर करे तो भय मुक्त करे, मानसिक तनाव से युक्त करे और आपके साथ में उसकी सुरक्षा सहायता बनी रहे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। सारथी बनने के लिए जो है। अच्छा, आप बताइए इस विषय में क्या योगदान दे सकते हैं हमारा? की तरफ से यही बोलना चाहूंगा, मैं पूर्णतः इसमें सहयोग करूंगा आपका, जितना मेरे से यथार्थ शक्ति से मेरे कर सकता हूँ पूर्णतः सहयोग हमारा परिवार का मेरा रहेगा। धन्यवाद सर। ये अभी विवेक जो अपने कमिश्नर साहब हैं उनको भी देंगे, हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश जी को देंगे और फिर हमारी भोपाल मंत्री को भी अच्छा काम करें। धन्यवाद। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद।